please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के मेरठ में बदमाशों ने शादी कर लौट रहे पति पत्नी की कार को घेर लिया और फिर दुल्हन को गोली मार दी। दुल्हन की हत्या के बाद बदमाश लाखों रुपए और गहने लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से शादी करके दंपति मुजफ्फरनगर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान मेरठ में एक कार ने तेजी से ओवरटेक कर शादीशुदा जोड़े की कार को रोक लिया। कार रोकने के बाद हथियारबंद बदमाश गाड़ी से निकले और दूल्हा दुल्हन की गाड़ी पर हमला कर दिया। लूटपाट के दौरान दुल्हन को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस पुरानी रंजिश के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। किस किस के गोली मारी? जी उनके दुल्हन के। और खाना कौन सा लगा? कहाँ पे गोली मारी? कहाँ पे गोली मारी? ये तो देखा नहीं जी, अंधेरा हो रहा था। अच्छा, उस टाइम गाड़ी में कौन कौन थे? मेरी मिसेस थे, मैं थे, ड्राइवर था, साले साहब का और दुल्हन एक बेटा था छोटा। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो लेडी थी, जो दुल्हन थी, उनको गोली उन्होंने मारी है और अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो गई है। जो जब वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं, इसमें हम लोगों ने इनसे बात की है और इसमें मुकदमा हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं। इंदु मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट में वकील से सीधे जज बनने वाली इंदु मल्होत्रा को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने जज के रूप में शपथ दिलाई। एसपी नेता अबू आजमी ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को खत लिखकर महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर बगावत की धमकी दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक स्कूल बस में वेल्डिंग कराते वक्त आग लग गई। उन्नाव रेप केस के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेनगर को 14 दिन से चल रही सीबीआई रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी न्यायपालिका के साथ भी उसी तरह का रवैया अपना रहे हैं जैसा उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ किया। गुजरात सरकार ने आसाराम के मोटेरा आश्रम में 2 बच्चों की संदिग्ध हालात में हुई मौत की जांच रिपोर्ट अगले विधानसभा सत्र के दौरान सदन में पेश करने की बात कही। पश्चिम बंगाल में फिल्म निर्माता मिलन भौमिक ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर बनी उनकी फिल्म 1946 कैलकाटा किलिंग्स को दिखाए जाने से रोकने के लिए पुलिस पर सिनेमाघर मालिकों के ऊपर दबाव डालने का आरोप लगाया। उन्होंने बोला एक भी हॉल में आपका पिक्चर नहीं लगेगा। आसाराम रेप केस में एक अहम गवाह ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। अब तो खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि आसाराम के लोग अब बदले की भावना से हमारे ऊपर हमले करेंगे। हरियाणा के रोहतक में अपना घर नाम के अनाथालय में लड़कियों को देह व्यापार और मानव तस्करी में धकेलने के 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कर्नाटक के चुनावी दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी मैसूर के सुत्तूर मठ पहुंचे। वहां राहुल ने मठ के स्वामी जगतगुरु श्री शिवरात्रि जी महाराज का आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। सुत्तूर मठ कर्नाटक के सबसे पुराने और प्रभावशाली मठों में से एक है और ये मठ राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम है। मठ साल 2008 में राजनीतिक वजह से तब चर्चा में आया जब यहाँ अलग अलग पार्टियों के 65 विधायकों ने एक गोष्ठी में हिस्सा लिया। ये मठ करीब 350 शिक्षण संस्थान चलाता है, जिसमें कई मेडिकल व इंजीनियरिंग संस्थान भी शामिल हैं। इसके अलावा करीब 5000 बच्चों को मठ की तरफ से मुफ्त शिक्षा भी दी जाती है। कर्नाटक की पॉलिटिक्स में 900 सालों तक लगातार सुत्तूर के मठ की काफी महत्ता रही है और यहाँ पर राहुल गांधी पहुँच रहे हैं, जो कि आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इस मठ के अपनी पॉलिटिकल वैल्यू इस मायने में भी कि 900 साल पहले यहाँ के चोला जो गणराज्य था उसकी और दूसरे एक राजा की जो लड़ाई यहाँ पर हुई थी उसको रुकवाने में इस मठ का काफी अहम योगदान और उसी के एक तरीके सिंबल के रूप में इस मठ को स्थापित किया गया था। और तब से राजनीति में लगातार काफी महत्व रहा है इस मठ का। खुद राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस मठ में आशीर्वाद लेने के लिए और ये एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार राहुल गांधी जहां भी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर मंदिरों में, मठों में लगातार पहुंच रहे हैं वो। और ये आप न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एक्सेस देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी मठ में प्रवेश कर रहे हैं। तमाम जो म्यूजिशियंस हैं उनसे किस तरीके से हाथ मिलाया, माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये पूरा का पूरा जो तैयारी है मठ में वो आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी इस मठ में पहुंचे। और इस मठ की अपनी राजनीतिक महत्ता, क्योंकि यहाँ पर लगातार न सिर्फ ऐसे कैंप्स लगते रहे हैं जिनमें कि 60
60-65 विधायक, हर पार्टी से विधायक यहाँ पर शामिल हुए हैं। ओरिएंटेशन कैंप्स इस तरीके के यहाँ पर लगते रहे, बल्कि अगर इसके इतिहास में जाएं तो 900 साल पहले दो राजाओं के बीच की लड़ाई को रोकने में खासा सहयोग दिया था इस मठ के जो गुरु थे उस वक्त उन्होंने, और तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि कर्नाटक की राजनीति में खासी अहमियत ये मठ रखते हैं। शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। 30 अप्रैल को होने वाले संगठन चुनाव में एनसीपी नेता शरद पवार का एक बार फिर से अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में अलग अलग कारखानों में काम कर रहे 76 बच्चों को छुड़ाकर बिहार के गया लाया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में कई संगठनों के खुले में नमाज पढ़ने के विरोध के बाद भारी पुलिस बल की मौजूद में जुमे की नमाज पढ़ी गई। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने फेसबुक के जरिए दोस्ती कर अश्लील वीडियो बनाकर पैसे ऐंठने के इल्जाम में एक विदेशी महिला समेत 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले एक दंपति ने सियाचिन में जवानों के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अपने लाखों के गहने बेच दिए। यूपी के झांसी में पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक से करीब 5 क्विंटल गांजे के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अगले साल होने वाले क्रिकेट विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 16 जून को मुकाबला होगा। क्रिकेट के विस्तार के मकसद से आईसीसी जल्द सभी 104 सदस्य देशों को T20 खेलने का दर्जा दे देगी। आईपीएल मैच की वजह से लाखों लीटर पानी की बर्बादी के आरोप को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने बीसीसीआई और केंद्र सरकार समेत इससे जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सफाई कर्मियों और आईएएस अधिकारियों के वेतन को एक जैसा करने की मांग की है। पासवान का दावा है कि अगर सफाई कर्मियों को सम्मान देना है तो उनका वेतन आईएएस अधिकारियों के बराबर करना होगा। पासवान ने यह भी कहा कि हाथ से सीवर की सफाई का काम बंद होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि इसे अवैध घोषित करने के लिए कानून बनाया जाए ताकि जो भी संस्थाएं आदमी किसी को हाथ से सीवर सफाई के काम के लिए लगाए तो उसे सजा मिल सके। हम तो मांग करते हैं कि जो सफाई कर्मचारी है, यदि उसको इज्जत देना है, यदि उसको सम्मान देना है, डिग्निटी ऑफ लेबर यदि हमारे पास में है, तो उसका वेतन आईएएस अफसर से कम नहीं होना चाहिए। कमला मिल्स मामले में मोजोज बिस्तरों के मालिक को झटका लगा। कमला मिल्स आग हादसे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोजोज बिस्तरों के मालिक युग तुली की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले की सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नल जल योजना के चंदे के 100 रुपए को लेकर एक आदमी पर हत्या का आरोप लगा। आरजेडी नेता लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की शादी के कार्ड बांटने का काम शुरू कर दिया गया। मध्य प्रदेश के गुना में बारातियों से भरी एक कार की ट्रक से टक्कर में दुल्हन समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूल्हे के साथ 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर छात्रों से करोड़ों की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने एक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य पद से हटाए गए अफजल चौधरी को पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोप में गाजियाबाद के उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु में चेन्नई एयरपोर्ट पर एक विदेशी नागरिक को 3 किलो कोकेन रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में एक होटल के बाथटब में संदिग्ध हालात में एक महिला का शव बरामद हुआ। न्यूज 18 से खास बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2018 के अंत में राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने को संभव नहीं बताया। उन्होंने कहा कि 2018 के अंत में होने वाले 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के साथ लोकसभा चुनाव कराना संभव नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि लीगल फ्रेमवर्क के बिना एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि लीगल फ्रेमवर्क के बाद कुछ महीनों में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत। रावत साहब, बार बार ये बात होती है कि एक देश एक चुनाव कब होगा, यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन कब तक हो पाएंगे। चुनाव आयोग की क्या पोजीशन है आज की तारीख में? इस साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में चुनाव आयोग से 2015 में सुझाव मांगे गए थे, तो चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराए थे कि ये संशोधन संविधान में चाहिए होंगे और ये संशोधन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में चाहिए होंगे। जब ये संशोधन हो जाते हैं तो लॉजिस्टिक इश्यूज़, जिसमें ईवीएम वीवीपैट की आपूर्ति, दूसरा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की उतनी ज़रूरत,
तीसरा पोलिंग पर्सनल की उतनी ज़रूरत, उन सब की ज़रूरत होगी, उसके अनुसार कराया जा सकते हैं। क्या मध्य प्रदेश के साथ जो लोकसभा का चुनाव है, साल के अंत में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, क्या लोकसभा के चुनाव को अगर मध्य प्रदेश के साथ कराने की स्थिति हो तो क्या चुनाव आयोग उसके लिए तैयार होगा लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ? अभी ये मुश्किल है कहना, क्योंकि हमारे जो मशीनों के ऑर्डर्स थे उतनी मशीनें सप्लाई होनी हैं सितंबर एंड तक, और फिर उसके बाद इतनी भारी संख्या में उनका फर्स्ट लेवल चेक कराना इतने कम समय में वो संभव नहीं होगा। इसलिए मुझे तो ये हाइपोथेटिकल लगता है, संभव नहीं लगता। लेकिन 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे उसके साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होते हैं, तो उस समय क्या आपके पास इतना EVM होगा कि उन राज्यों के चुनाव भी साथ में करा सके, क्योंकि वहाँ तो आपको वक्त के साथ चुनाव भी कराना होगा? नहीं, लोकसभा और उन 5 राज्यों के साथ चुनाव कराने के लिए जो पर्याप्त संख्या में EVM VVPAT चाहिए उनके ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं और वो सब सप्लाई सितंबर तक हो जाएगी।